पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, यानी कि एक विद इन 1.5 आवर वी लॉस्ट $1 बिलियन वर्थ ऑफ एयरक्राफ्ट। उस तरह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत नहीं, नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कब दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं ऐसे जेट्स जो थे जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन। हाँ, 3 जेट्स खोए हमने, ओके, राइट ऑफ द बैट। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया MiG-29, उसके बाद खोया Su-30, 3, एंड दैट्स अ फैक्ट। अब मानते तो हैं सब लोग। इज दिस द रीजन कि हमने जो फर्स्ट डे पे हमारी लॉसेस हुए उसकी वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत? नहीं, नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कब दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं ऐसे नहीं कि अभी देखिए वो पुराना टाइम तो है नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, यानी कि सबको दिखाई देता क्या कर रहे हैं आप, उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकता। हमारी सरकार में वैसे दम नहीं है, विल नहीं है टू फाइट हार्ड। चाइनीज डोंट फूल अराउंड, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे कट्टर दुश्मन हैं। और हम हैं वैसे कि वो दुश्मन का कोई मामूली सा कोई क्या कहते हैं पॉन होता है ना चेस गेम में, शतरंज में जो खिलाड़ी, वो पॉन है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान पाकिस्तान करके उसी रट में हम पड़े हैं। चाइना वहाँ हंस रहा है और वो मौज ले रहा है और हम फंस गए। हमारी इसमें दिमाग स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं। कहीं भी देखो, न्यूज़पेपर देखो आप, तो मीडिया देखें, पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, ऐसा हवा बना रखा आप लोगों ने, इंडियन सरकार ने, इंडियन मिलिट्री ने। क्या चीज़ है पाकिस्तान? पाकिस्तान, the GDP of Pakistan is 113th at one time, अब तो 117th हो गया होगा, 117th of the market cap of the Mumbai Stock Exchange। अगर आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है, तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है क्या, हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने, सही है, दबा के रखा उन्होंने कि हमें इतना अकल तो है नहीं, स्ट्रेटेजिक अकल, क्या रहा है। चाइना उसको सपोर्ट देता है, उसको बना के रखा है, पाकिस्तान अपना रौब जमा रहा है और आप लोग उस ट्रैप में फंस गए। तो हमारी, यू कांट ब्लेम एनीबॉडी फॉर द स्टेट वी आर इन। इंडिया इज इन अ डेस्परेटली बैड स्टेट। सब लोग कह रहे हैं क्या हो गया, इंडिया क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की 2-3 साल पहले बातें चर्चे होते हुआ करते थे, अब क्या हो रहा है, कोई सुनते हैं आप इंडिया का के बारे में? राइट, एवरीबॉडी बेकार के बक करते रहते हैं और पाकिस्तान से मुकाबला करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपका सही दुश्मन कौन है, आप क्या करेंगे स्ट्रेटेजिकली, आप बताओ। पूरी मिलिट्री आपको पाकिस्तान की लड़ने की उसमें आपने बनाए रखी है। चाइना के पास क्या आपके तो है नहीं, क्या करेंगे आप? आप समझते हैं आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनिए, ज़रूर बनिए। किस बेसिस पे बनोगे? वर्ल्ड किसका रिस्पेक्ट करती है? पावर। हाँ, पावर ऐसे पेपर पावर नहीं है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, वो उससे कुछ नहीं बनता। ये तो एज ए कागजी चीज़ें हैं। अब जमाना है तो दिखाओ, सिंक गॉड डैम चाइनीज शिप, कुछ भी बहाना बना लो, बहाना कुछ भी बना सकते। चाइनीज शिप को आ जाओ। हम कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स हमारे एकदम LAC पे रखो। टेल द वर्ल्ड, एज आई सेड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड, आई प्रपोज कि वहाँ पे वेरी शॉर्ट फ्यूज डिटरेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखें। टेल द वर्ल्ड एंड टेल द चाइनीज। हम वैसे हैं बेकार के लोग, डिफेंसिव पैसिव। ये देखो, ये हमें सोचना पड़ रहा है, हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है, ये ऐसी चीज़ें सोचते नहीं है। वो हम तो बस रिएक्टिव डिफेंसिव, हम तो डिफेंसिव करते मारे जा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो, बहुत हो गया, आपने अपने आप को ऐसा चढ़ा बढ़ा के रखा है और उसके पीछे तो कुछ है नहीं, सब लोग समझ गए। पर सर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, कि जो आपने बात कही कि शायद इंडियन गवर्नमेंट में उतना दम नहीं है कि हम जाके ये सब कुछ कर सके। दम, विल, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पर आपकी विजन होनी चाहिए। विजन क्या है आपका? विश्व गुरु का विजन मतलब क्या है? विश्व गुरु क्या चीज़ है भाई? मुझे आजकल अभी नहीं पता चल रहा है कि विश्व गुरु क्या चीज़ है। आप एडवाइस करोगे, स्पिरिचुअल एडवाइस दोगे, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कौन एडवाइस सुनेगा आपका? ऐसी बातें करते हैं जैसे कि सब लोग बैठे आपके एडवाइस के लिए। आप विजन रखें ना, स्ट्रेटेजिक विजन। विश्व गुरु इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक विजन, एज आई हैव आर्ग्यूड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड। हमारी नेवी को वो होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, आओ मुकाबला करो ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमें तो मार रखा है,
बट सर यू सेड वीक, ज़्यादा करते हैं हम भी अब वैसे होने लगे धुरंधर करके। हम समझ अपने आप को मानो क्या समझ रखा है, कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने। आप पाकिस्तान को नीचा दिखाने चाहते हो, उसी को मारते रहे तो उससे क्या हो गया। अगर लड़ाई करनी है, अपने आप को प्रूव करना ही है, चाइना से करो मुकाबला, तब आपका रेपुटेशन बनता है ना। जब आपसे बड़ा, आपसे मोर पावरफुल आदमी से आप पंगा लोगे और उसको मार दोगे, तब आपकी रेपुटेशन, यार ये तो इनसे सब खबरदार, इनसे पंगा नहीं लेना। पंगा पाकिस्तान ले रहे हो, पाकिस्तान हमें मार रहा है, जब जाके डिप्लोमेटिकली इवन अदरवाइज। सिंदूर में क्या किया? सो आपके अकॉर्डिंग सिंदूर वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील? सॉरी, सिंदूर वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील क्योंकि आज इट जो वाज बात अ वेरी होती है, बिग डील हैड वी यूज्ड इट, capitalized on it, on the opportunity. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज? Capitalized on the opportunity by 10th May 2025 हमारी एयर डोमिनेंस अचीव हो गई थी। पाकिस्तान भी मानते हैं, हम लोग यहाँ को पता था, वी हैड केप्ट आवर सैटेलाइट्स ऑन कि भाई इनकी हालत बुरी है, वी हैव डिस्ट्रॉयड द बेसिक वजन से आ रही है हमारी अटैक। पुरानी एयर डोमिनेंस हमने कायम किया है। बाय 2:30 in the morning, 1:30 in the morning, within half an hour of our missiles going in, we had achieved air dominance. A little after midnight, on 10th of May 2025. होना क्या करना चाहिए था हमें? लैंड ग्रैब जैसे करना हम चाहिए था। बताते आ रहे हैं सब लोगों को, ये ऐसे कहते हैं हाजी पीर सेलिएंट, पूरी ऊपर है, पूंछ यहाँ पे है, मंडी यहाँ पे है, ये है, दिस इज हाजी पीर, तीनों साइड पे हम हैं, पूरी पूंछ। स्पेशल फोर्सेस को बंद कर दो ये कॉरिडोर, यानी कि यहाँ से पाकिस्तानी फोर्स आ न सके अंदर, और अंदर जो है उनको काम तमाम कर दो उनका। फॉर्मेशन तीनों से आए अंदर, फटाफट, रैपिड, ये नहीं कि आराम हमारे, एनीवे रैपिड एक्शन कर सकते थे हम। हाजी पी ले लेते, फिर क्या होता, लेसन क्या होता पाकिस्तान को। आप बेशक टेररिज्म इंसिडेंट्स करें, बेशक आप पहलगाम और करें, जब आप करोगे हम बड़ा सा पोर्शन आपका पीओके हम ले लेंगे, जो जितना आप फाइटिंग करना चाहते हैं हम लेके रहेंगे। उनको मैसेज चली जाती ना, राइट? क्या जाती कि यार टेररिज्म तो कर सकते हैं, पर उसका नतीजा ये होगा कि हम पीओके क्यों बैठेंगे। आई सेड अटैक, टेक हाजी पीर एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक वो क्या नॉर्दर्न एरिया शस्काडू। मैंने कब लिखा था ये? 10 days before we went in on May 7th. अगर अपनी अकल नहीं है तो जो कोई लिख रहा है, आपको देख रहा है, बता रहा है क्या कर सकते थे आप, कर सकते थे आप, नहीं किया आपने। ये कैसी प्लानिंग है, वो प्लानिंग है। और हम माने क्या कर दिया, हम कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, सिंदूर में क्या क्या कर दिया, क्या किया आपने? पाकिस्तान कह रहा है कुछ किया नहीं, नैरेटिव तो उनकी जीत है ना। ट्रम्प भी कह रहा है कि हाँ, why did we tell the Trump administration कि हम उनको टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक कर रहे हैं भावलपुर पे? वो तुम्हारे बाप लगते हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमारे सरदार हैं ये? नहीं। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में? कौन होता है किसी को बताने के लिए? बताइए कौन होता है? क्यों बताया आपने उनको? आपने पूरी एडवांटेज उनको दे दी। उनको वैसे पता तो होता है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी जोर सी है कि KH-11 big bird satellites are coming in the satellite constellations over us, and they have very intense penetration of the Indian system. हमारे सिस्टम में लोग हैं जो उनको इंटेलिजेंस देते हैं। पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, एट द हाईएस्ट लेवल्स पेनिट्रेट हो गया है। कोई सीक्रेट नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल उससे भी कम है, उससे क्या कंसोलेशन लेना। पर कंपेयर हम पाकिस्तान से करते हैं अपने आप को, इसलिए हम कर रहे हैं। So is this also true कि फर्स्ट डे पे हमने कुछ हमारे फ्लाइट्स जो थे, हमारे जेट्स जो थे, वो जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, हाँ 3 जेट्स खोए हमने। ओके, राइट ऑफ द बैट। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया MiG-29, उसके बाद खोया Su-30, 3, यानी कि एक within 1.5 hours we lost $1 billion worth of aircraft, and that's a fact. अब मानते तो हैं सब लोग। इज दिस द रीजन कि हमने जो फर्स्ट डे पे हमारे लॉसेस हुए उसके वजह से पाकिस्तान को एक नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत मिली? नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कर दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी देखिए, वो पुराना टाइम तो है नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप।
इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, हम्म, यानी कि सबको दिखाई देता है क्या कर रहे हैं आप, हम्म। उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकता। पर सर पाकिस्तानी जेट्स भी तो हमने पर गिराए थे ना। देखिए क्या गिराए थे हमें नहीं पता, क्योंकि एयरफोर्स वाले 12 या 15 कुछ क्लेम किए हमारे थे। मिसाइल्स की वार हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट अंदर नहीं गए, हम्म, ना उनके अंदर आए हम्म। हमारे। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक। स्टैंड ऑफ यानी कि यू आर एट अ सेफ डिस्टेंस, राइट। अपने बॉर्डर में, अपने एयर स्पेस में, वहां से आप मिसाइल मारो, वार करो। हमें इतना पता नहीं था कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि वी डिडंट प्लान। वो हमने लिखा, होते में हमने लिखा ये कैसे हो सकता है कि आर एयर स्टाफ वॉर प्लानिंग में वी डिडंट टेक इनटू कि भाई उनके पास क्या है। द बेसिक थिंग शुड बी कि भाई एनिमी के पास क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं उसको, टेक्निकल वर्ड इज ऑर्डर ऑफ बैटल। व्हाट इज द पाकिस्तानी एयर ऑर्डर ऑफ बैटल, या आर्मी ऑर्डर ऑफ बैटल, या नेवल ऑर्डर ऑफ बैटल, यानी कि कौन से एसेट्स उनके हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट लाइन पे। उन्हें नहीं पता था JC-10 है, उनको नहीं पता था उनके पास मिसाइल P-15E है। हमें अभी कोई जनरल बता रहे थे, परसों हम बाहर गए थे कहीं, नहीं हमें पता नहीं था उसका रेंज इतना होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? बताओ कैसे? आई मीन एवरीबॉडी इज राइटिंग इट ऑल ओवर द प्लेस। हम IISS जेम्स कोई पब्लिकेशन देखो, एवरीबॉडी थिंग इज देयर। आपको कैसे कह रहे हैं कि आपको रेंज नहीं पता, आपने मिसकैलकुलेटेड द रेंज, यानी कि आप पढ़ नहीं सकते। और फिर वही हुआ MiG-29 के साथ, वही हुआ Su-30 के साथ। कैसे हो सकता है? वहाँ स्वीडिश एरिया एडवांस एरियल एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे रही है, इसने मिसाइल छोड़ा, वो मिसाइल डायरेक्ट वहाँ से हो रहा है टू द इंडियन टारगेट। एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज मेंटेनिंग रेडियो साइलेंस, वी कैन नॉट पिकअप उनकी क्या हो रहा है, वहाँ से वो डायरेक्ट कर रहा है मिसाइल को। देखिए क्या चीज़ है, हमें नहीं पता था, नहीं पता था। यानी कि अब क्या कहेंगे आप कि आपको यू कैन नॉट असेस द टेक्नोलॉजिकल पोस्चर ऑफ द एनिमी, कि क्षमता क्या है इनकी, कर सकते हैं तो करेंगे। सब ये तो वॉर गेम किया हमने तो जाना चाहिए अपना था। नेत्रा यूज ही नहीं किया, हमने अपना AEW उनके जो एरिया जो स्वीडिश 2000 एरिया सिस्टम है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से हमने अभी बताया कैसे यूज़ किया। हमने अपना नेत्रा जो हम कह रहे हैं वैसे ही है, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल, क्यों नहीं यूज़ किया? क्या हो गया नेत्रा को? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रोट, हमारी नेत्रा को क्या हो गया? नेत्रहीन हो गए। आर वी ब्लाइंड? वे वी ब्लाइंडेड? क्या किया उन्होंने? कुछ किया कुछ? और क्या तो बता दीजिए। उन्होंने नेत्रहीन, नेत्रा को मार के उठाया, गिरा दिया। हम हमारे बिल्कुल ही फिर ब्लाइंड हो गए, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है वहाँ पे। और हाउ डू एक्सप्लेन कि भाई हम आराम से अपने बॉर्डर के अंदर आराम से रफा चलाए, हाँ वो करके मार आराम से रुक गया, वही MiG-29 उड़ा दिया, वैसे ही Su-30 को उड़ा दिया। कैसे हो सकता, क्या हो रहा है? यानी कि देखिए, इसमें जब मिलिट्री बातों में ना आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से, सबको पता कि हुआ क्या है। आप बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताने के लिए, पब्लिक को कुछ करने के लिए आप कुछ जो बताएं, और आप लोग मीडिया ऐसी बातें चलाते रहते हैं, पर उस एटीट्यूड से आप लेसन तो लर्न नहीं करेंगे। पर हम कभी लेसन नहीं लर्न करते। क्या ऐसी क्या बात है हमें कि वी डोंट लर्न लेसन? वही वही मिस्टेक किए जा रहे हैं, वही 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 चीज़ है। और पाकिस्तान गाड़ी रुके। अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।